हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। कैसा रहा आपका मंडे का दिन? मंडे के दिन में आपने लोगों ने कितना कोई प्रॉफिट किया, कितना कोई लॉसेस किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम लोग नॉलेज शेयर करते रहते हैं। वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कैसा आपका दिन रहा, क्या क्या आपने मिस्टेक किया और क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए था। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या आपको बताने आई हूँ। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था कि मार्केट कल थोड़ा मंडे को साइडवेज चल रहा था। ठीक है, मार्केट आपको जैसा दिख रहा है वैसा था नहीं। मार्केट क्या हुआ था कि जोन बनाया। पहला तो ये कैंडल ब्रेक ही नहीं किया था जब तक ये कैंडल पे जो इसका लो था उसको ब्रेक नहीं किया। जब लो ब्रेक किया तो हम लोग को एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिला। ठीक है, फिर प्रीवियस डे और हाई और R1 को ब्रेक किया, लेकिन पर एक जोन बनाने लग गया। ये भी जोन ब्रेक नहीं किया और यहीं पे मार्केट रह गया। जब नीचे आया तो मार्केट 200 SMA से सपोर्ट लेने लगा, जो कि मैंने कहा था आपको, मैंने बताया है कि SMA अच्छा सपोर्ट देता है। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस अच्छा SMA आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ कि फिर से मार्केट एक जोन बनाया और जोन बनाने के बाद जब 20 SMA से ऊपर गया तो क्या हुआ कि मार्केट एक ऊपर अप रेंज दिया। तो मार्केट लास्ट में हम लोग को मोमेंटम दिया है, बीच में हम लोग को कोई मोमेंटम नहीं मिला। एक स्टार्टिंग में छोटा सा मिला था और एक लास्ट में मिला है मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कल क्या क्या हो सकता है। तो एक बार हाई टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे पहले हम वनडे का चार्ट पे आ जाएंगे। अगर किसी को CPR लगाने में दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं बता दूंगी आपको कि कैसे लगाना है आपको CPR। तो यहाँ से हम लोग मंथली CPR आ गए। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है मंथली CPR में। वनडे का चार्ट में आप देखो कि क्या हो रहा है कि वनडे का चार्ट में एक हैमर टाइप से कैंडल बना है। ठीक है, अब मंडे का सबसे ऑल टाइम हाई ये है। ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर देगा तो आपको एक अप मूव दिख सकता है, लेकिन मार्केट एक जोन में ही ये भी दिखा रहा है कि मार्केट इस मंथ भी एक जोन में फंसा रहा। अगर ये जोन को ब्रेक कर रहा है, यहाँ से आप देख रहे हो कि जोन को ब्रेक कर रहा है, तो अगर ये भी ब्रेक हो जाए, अगर 42000 ये भी ब्रेक हो जाए तो आप एक अप मूव के लिए देख सकते हो। ठीक है, ऐसे में ये में क्या बता रहा है, ऐसे में क्या बता रहा है 20 SMA और 50 SMA देखिए कि आपको क्या दिखा रहा है। यहाँ हम लोग का मंथली CPR है। ठीक है, जो कि है वाइट। ठीक है, और मंथली CPR से ऊपर है मार्केट। मंथली CPR से ऊपर है और मार्केट कुछ इस टाइप से चल रहा है। तो मार्केट का ये पैटर्न ये ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेक करेगा तो इसको अप मूव के लिए अच्छा देगा। मतलब ये टॉप डबल बॉटम बनाया है उसको ब्रेक कर रहा है, या W पैटर्न आप समझ लो। तो अप मूव आपको दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, और 20 SMA भी कुछ इस टाइप से जा रहा है और 50 SMA भी कुछ इस टाइप से जा रहा है। अगर मार्केट जहां जिगजैग बना तो मार्केट कुछ देर आपको कंसोलिडेटेड दिखेगा, तो उस बीच में आप ट्रेड ना करें। अब हम लोग आते हैं 1 आवर का चार्ट में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। CPR हम लोग चेंज कर लेंगे। CPR हम लोग वीकली ले लेंगे। यहाँ से जाओगे वीकली और वीकली हाई एंड लो रख लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हम लोगों ने वीकली CPR ले लिया है। अब देखिए इंडिकेटर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या आप लोगों ने देखा। कि आप लोगों को देखो कि एक रेंज बना रहा है, फिर मार्केट एक रेंज को ऊपर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो मतलब जो रेंज है 41800 वहां तक मार्केट आया भी और गया भी, क्लोज भी हुआ है। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ही आप मूव के लिए आप जा सकते हो, नहीं तो अगर डाउन ट्रेंड अगर जा रहा है तो नैरो CPR को ब्रेक करने दो, या तो वीकली का जो लो है इसको ब्रेक करने दो। इस बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि इस बीच में ट्रेड नहीं मिल पाएगा। इस बीच में ट्रेड आपको हो सकता है जिगजैग मिले या तो स्कैल्पिंग मिले, जो कि 5 मिनट्स का चार्ट पे कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। यहाँ से हम लोग टुमारो CPR लगा लेंगे। टुमारो CPR इसलिए कि कल का CPR हम लोग को जानना है कि क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कल के लिए। सो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि मार्केट जहां क्लोज हुआ है, जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज होने का कोशिश हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे आके वो क्लोज हुआ है और स्टार्टिंग जो उसका मार्केट क्या हुआ था, पहला जहां सपोर्ट लिया था, जहां क्लोजिंग था वहीं से सपोर्ट लिया था मार्केट, जो 200 SMA था। तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब इसको इतना दूर आने के लिए क्या करना होगा, पहले तो ये सारा चीज इससे नीचे आना होगा, तब जाके एक रेंज बॉन्ड टूटेगा। नहीं तो इसको क्या करने दीजिए, पहले आपका तो हाई है इसका ब्रेक होगा।
ठीक है। हाई अगर ब्रेक होगा तो आप R1 को ब्रेक होने दीजिए, तब जाके आप अप मूव के लिए देखिए। ये आपका गैप अप ओपन होगा तब के लिए आप कीजिएगा, ठीक है। अगर साइडवे खुलता है मार्केट, साइडवे खुल रहा है, अगर मान लीजिए यहीं पे खुल रहा है मार्केट, तो क्या कीजिएगा, यहीं पे खुल रहा है तो CPR से रिवर्स हो सकता है, तो आप एक रिवर्सल ट्रिक मारिएगा यहाँ से, ठीक है। SL यहाँ रखिएगा अपना, एक रिवर्सल मारिएगा और यहाँ से आप प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और R1 तक अपना टारगेट बुक कर सकते हो। स्कैल्पिंग आपको बहुत मिलेगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है सब बीच में, तो हो सकता है मार्केट कुछ अप डाउन आपको दिखे, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, आपको ट्रेड मिलेगा, आप ट्रेड करना, लेकिन आप लिमिटेड ट्रेड करना। ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप अपना कैपिटल खो बैठोगे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर 20 SMA और 50 SMA के नीचे ओपन होता है, तो मार्केट को क्या करना होगा कि 20 SMA को फिर से नीचे आना होगा, क्योंकि 20 SMA अट्रैक्ट करता है कैंडल्स को, ठीक है। तो 20 SMA जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कैंडल्स नीचे आता है वैसे 20 SMA भी नीचे आता है। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो 20 SMA को भी नीचे आना पड़ रहा है। यहाँ से जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन पर क्या हुआ कि अचानक से ये फॉल कर गया। तो जब वो नीचे अगर खुलेगा तो 20 SMA कुछ ऐसा दिखेगा। अगर जिगजैग के यहाँ पैटर्न बना तो मार्केट को आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक जिगजैग जोन दिखेगा। जैसे ही एक फ्लो आएगा तब जाके अगर ब्रेकडाउन होगा तभी आपको एक अच्छा सा मूव दिखेगा। लेकिन पर यहाँ पे 200 SMA भी है जो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक बार वो सपोर्ट ले चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे भी अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो आपको फिर से एक रिवर्सल मिलेगा। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के लिए कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हम लोग निफ्टी में आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि निफ्टी में आज, उस दिन मंडे को मैंने प्रॉफिट किया था निफ्टी में भी। निफ्टी में क्या हुआ था कि निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ था, सॉरी गैप अप ओपन हुआ था और पहला कैंडल ग्रीन बनाया था। दोनों अपोजिट चल रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपोजिट चल रहा था। लेकिन पर प्रॉफिट मिला कहाँ, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, जब इसका क्लोजिंग ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया स्कैल्पिंग से। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट साइडवे चल रहा है, तो मैंने बोला कि मैं अपना कैपिटल नहीं लगाऊंगी, नहीं किसी को लगाने दूंगी, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी कोई अपडेट नहीं किया। इसी कारण से मैंने वहां पे भी अपडेट नहीं किया कि किसी का कैपिटल जाने से अच्छा है कि मैं उस समय नहीं बताऊं। फिर यहाँ देखिए कि फिर यहाँ क्या हुआ कि 200 SMA से फिर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर एक अप मूव दिया है, ठीक है। लेकिन ये अप मूव लास्ट में एंडिंग ट्रेंडिंग पॉइंट में मिलता है। हम लोग का 3 सेट्स बना हुआ है कि तीनों सेट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। वो मैं पढ़ाऊंगी आपको धीरे धीरे, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि वो आपको समझ में आए कि 3 सेट क्या क्या है। कल के लिए CPR, ताकि कल के लिए देख लेते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट क्या हो रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन होने का मतलब यहाँ से अगर प्रीवियस डे हाई से अगर ओपन हो रहा है यहीं पे, तो आप अपना R1 को ब्रेक होने दो। यहाँ से अगर रिवर्सल ले मार्केट तो आप अपना यहाँ पे SL लगाओ और CPR तक या तो CPR तक या तो इसका 50% फिबोनाची लगा लो, वहां से 50% आप अपना टारगेट बुक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 50% देखो कि मार्केट कैसा जा रहा है। अगर मार्केट फिर भी CPR तक आ रहा है तो आप अपना फिर से एक छोटा सा ट्रेड लेके 50% तक जो आपका CPR है वहां तक अपना टारगेट बुक कर सकते हो। अगर मार्केट साइडवे खुल रहा है, अगर मार्केट यहीं पे खुल रहा है, ठीक है, तो मार्केट एक देखो कि आप एक रेंज बॉन्ड कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। अगर इसका हाई टूटता है ऊपर के लिए तो आप फिर से यहाँ से 50% अपना टारगेट बुक कर सकते हो, जो कि आपका प्रीवियस डे हाई तक, ठीक है। अगर वहां से रिवर्सल मिले तो मार्केट CPR के पास आए तो आप यहाँ देखोगे 20 SMA इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो 20 SMA से ये सपोर्ट लेके फिर से जाएगा, तो आप अपना 20 SMA पे भी अपना टारगेट लगा सकते हो। अगर जो CPR यूज नहीं कर सकते हैं वो 20 SMA पे भी अपना आराम से टारगेट बुक कर सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट जैसे ही लेता है मार्केट, वहां से आप अपना SL लगाइए और अपना टारगेट बुक कीजिए। अगर मार्केट आपको कुछ ऐसे में कुछ इस टाइप से दिखे तो वहां पे आप मत घुसिए, क्योंकि उस टाइम अगर जैसे ही इस टाइप से आपको दिखेगा 20 और 50 SMA, तो उस टाइम मार्केट कुछ इस टाइप से दिखेगा, आपको एक ही रेंज बॉन्ड दिखेगा। क्योंकि देखिए जैसे ही मार्केट अपना जिगजैग बनाने चालू करता है वैसे ही मार्केट अपना साइडवे देना चालू कर जाता है, ठीक है। इसीलिए इस तरह से आप मार्केट चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस टाइप से मार्केट हम लोग को बताना चाह रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान लीजिए मार्केट ओपन हो रहा है 20 SMA और 50 SMA से नीचे और CPR से भी नीचे, ठीक है। तो पहला तो 200 SMA इसको सपोर्ट देगा,
ठीक है, सपोर्ट देगा तो हो सकता है आपको यहाँ से रिवर्सल मिले। रिवर्सल मिलेगा तो आप देख सकते हो CPR तक अपना टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस है कि CPR आपके पास आप जल्दी पहुँचोगे। यहाँ पे ज़्यादा गैप है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप 50% लो। ठीक है, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा हमारे ग्रुप में, वहाँ पे मैं एनालिसिस बताते रहती हूँ। वहाँ पे मैं पर डे दिन भर का आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहती हूँ। वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे। ठीक है, कैसा लगा फैमिली मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।